press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में हमने थेवेनिन प्रमेय के बारे में पढ़ा, क्या उसका स्टेटमेंट है, क्या उसका डेरिवेशन था, क्या उसका रिजल्ट आया और किस प्रकार से हमने लोड प्रतिबाधा के अंदर लोड धारा IL का मान ज्ञात किया। IL का मान जो था वो E इक्विवेलेंट बटे Z इक्विवेलेंट प्लस के ZL आया था। IL बराबर आया था E इक्विवेलेंट बटे Z इक्विवेलेंट प्लस के ZL। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट के अंदर हम न्यूमेरिकल की सहायता से थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करके और किसी भी नेटवर्क्स को हम तुल्य नेटवर्क्स में तुल्य परिपथ में कन्वर्ट करेंगे और लोड धारा का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें 2 वोल्टेज दिए हैं, 6 वोल्ट का, 3 प्रतिरोध दिए हैं आपको और R3 के अंदर आपको बताना है कि Z इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट का मान क्या होगा और R3 के अंदर से टोटल करंट कितनी प्रवाहित होगी। तो मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूँ कि E इक्विवेलेंट का मान यहाँ पे आएगा 6 वोल्ट और Z इक्विवेलेंट का मान आएगा यहाँ पे 6/5। ऐसे ही आप भी इसको देख के तुरंत बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। थेवेनिन प्रमेय की सहायता से तुल्य परिपथ बनाना काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में और आपके थ्योरेटिकल बीएससी में काफी ज्यादा आता है ये प्रश्न। सिर्फ 3 स्टेप का ध्यान रखना होगा किसी भी सर्किट को हल करने के लिए थेवेनिन प्रमेय की सहायता से। देखें, सबसे पहले दिए गए परिपथ के प्रतिरोध R3 से धारा का मान आपको बताना है। ये आपको परिपथ दे रखा है 6 वोल्ट, ये है E1, 6 वोल्ट है E2, R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम है और R3 का मान है 3 ओम। तो यहां से आपको R3 के अंदर से आपको बताना है कि इसमें से टोटल करंट कितनी जाएगी। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, जिससे आपको करंट बतानी है उसी को हटा दें। तो हटाने के बाद ये सर्किट बनेगा और इसको हटाने के बाद ये ओपन सर्किट यहाँ पे आ जाएगा। जो सिरे दो आएंगे A और B, यहाँ पे मान आएगा E इक्विवेलेंट का। स्टेप को याद रखें, जिस सिरे से पूछा है उससे पहले आपको E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना पड़ेगा और फिर आएगी आपकी लोड प्रतिरोध धारा यानी R3 के अंदर से धारा का मान जो आएगा वो फिर आएगा। तो थेवेनिन प्रमेय इस्तेमाल हम कैसे करेंगे यहाँ पे पता लग जाएगा। E इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पर। अब इस सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, इस सर्किट में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब इसमें वोल्टता है तो हम वोल्टता वाला नियम लगाएंगे यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ। कौन सा होता है, हमें एक पास लेना होता है, उस पास में या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आई बटन के अंदर आप जाके देख सकते हैं, किरचॉफ नियम की वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो नियम यहाँ पे लगेगा और इसमें हम किसका मान ज्ञात करेंगे, E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करें। तो स्टेप नंबर 2 किरचॉफ का सेकंड लॉ। यहाँ पे आप देखें, मैं मानता हूं कि 6 वोल्ट इधर भी है, 6 वोल्ट इधर भी, आप इधर से करंट मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो। हमने मान लिया कि इस साइड से आई करंट जा रही है और यहां पर आपको A और B में तुल्य है वोल्टता निकालनी है यानी E इक्विवेलेंट का मान निकालना है। तो ये टोटल एक ही पास हो गया, ये पूरा एक पास हो गया जिसमें 2 प्रतिरोध है, 2 वोल्टताएं हैं। हम इस दिशा में चल रहे हैं, हम इस दिशा में चल रहे हैं यानी इस प्रकार से हम चल रहे हैं आई करंट के साथ। तो देखें, हमने कहा था कि I इंटू R यानी V बराबर IR, वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है। तो यहाँ पे विभवपतन है तो IR यानी 2I प्लस के 3I। आगे हमने क्या कहा था कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो प्लस से माइनस जाने पे वोल्टता को प्लस लिया जाएगा और माइनस से प्लस जाने पे वोल्टता को क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। पूरे सर्किट में धारा की दिशा में चलते हुए बराबर होगा 0। तो यहां से मैंने शुरू कर लिया, माइनस से प्लस, माइनस आ गया, प्लस धारा की दिशा में 2I प्लस 3I प्लस प्लस से माइनस की ओर आ गया 6 बराबर आ गया 0। यहां से ये तो क्रॉस हो गया, ये हो गया 5I बराबर 0 और I बराबर हो गया 0। यानी यहाँ पर इसमें से जो करंट है वो कितनी है, 0 यहाँ पर आ गई है। अब हमारे पास करंट का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है। तो E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास मैं इधर वाला सर्किट लूंगा, इधर वाला रेजिस्टेंस और इधर वाला वोल्टता। अगर हमें इस साइड से ज्ञात करना हो तो हम ये रेजिस्टेंस लेंगे और ये वोल्टता लेंगे। यहाँ पे दोनों बराबर है तो हम इस साइड से चले थे तो इसलिए हमें ये वाली लेनी है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर। 12th क्लास में आपने पढ़ा था
ये इक्वेशन होती है विभव प्रवणता में, विद्युत वाहक बल में V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ पे E1 है ये वाला माइनस के I इंटू आर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस I का मान कितना आया 0 आया, इंटू R1 का मान कितना 2, यानी कि 0 हो गया, 6 वोल्ट आ गया E इक्विवेलेंट का मान। अगर आप इस साइड से भी निकालते तो भी I इंटू 3 होता तो 0 ही आता, यानी 6 वोल्ट ही आता। तो ये आप याद रखें, यहाँ पे एक ट्रिक है कि जब दोनों साइड वोल्टेज बराबर दी हो तो इक्विवेलेंट का मान किसी एक वोल्टेज के बराबर ही आता है। ये आ गया इक्विवेलेंट का मान। अब अपने क्या ज्ञात करना है, अपने ज्ञात करना है जेड इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट है वो खुले सिरों के मध्य वोल्टता होती है, और जेड इक्विवेलेंट क्या होती है, खुले सिरों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा होती है। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, जब हम तुल्य प्रतिबाधा का मान ज्ञात करते हैं तो हम परिपथ से सारे वोल्टता स्रोत हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें स्टेप नंबर 3 जेड इक्विवेलेंट। जब जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करूंगा तो इस सर्किट में जो वोल्टता स्रोत है इनको हम हटा देंगे, हटाने के बाद ये परिपथ बनेगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा जेड इक्विवेलेंट का मान, जेड इक्विवेलेंट यहाँ जाएगा इस सिरों के मध्य ए बी, 2 ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ से हटा दिए। अब देखें आप, ये वाला सिरा यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला सिरा यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ है, यानी ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम के लिए क्या होता है, जेड इक्विवेलेंट का मान 2 इंटू 3 बटे 2 प्लस के 3, यानी जेड इक्विवेलेंट बराबर 6 बटे 5 ओम आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या मान आया, ई इक्विवेलेंट का मान आया, जेड इक्विवेलेंट का मान आया। अब इन दोनों मानों की सहायता से हम सर्किट को किस प्रकार से बना सकते हैं, हम सर्किट को इस प्रकार से बनाएंगे। थेवेनिन प्रमेय में आपको याद होगा कि इधर इक्विवेलेंट था और उसके श्रेणी क्रम में क्या होती है, जेड इक्विवेलेंट होती है, और प्लस माइनस ये 6 वोल्ट आई और ये आई 6 बटे 5 ओम, और आगे क्या था, अब ये तो अपने यहाँ पे जो 3 ओम एक और था R3 का मान, अब उसको वहां पे ऐड करना होगा अपने को, क्योंकि R3 जो है पहले हम हटाते हैं क्योंकि हमें थेवेनिन प्रमेय लगानी पड़ती है। अब ये R3 अब किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सर्किट में याद करें ZL था, लोड प्रतिबाधा थी, तो ये R3 ZL की जगह है। तो इस प्रकार से हमारे पास सर्किट आ गया, E इक्विवेलेंट, जेड इक्विवेलेंट और R3 बराबर 3 ओम। अब ये कहलाता है तुल्य परिपथ। थेवेनिन प्रमेय से हमने तुल्य परिपथ बना लिया। अब अपने को अगर ज्ञात करना हो IL का मान, यानी टोटल करंट लास्ट में कितनी आएगी IL यहाँ पे, तो कितना करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूला याद करें आप। IL बराबर क्या था, ये रहा, IL बराबर E इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL। तो IL बराबर E इक्विवेलेंट का मान कितना है 6 वोल्ट बटे जेड इक्विवेलेंट का मान कितना है 6 बटे 5 और प्लस ZL का मान कितना है 3। तो यहां से इसको सोल्व करें, यह आ जाएगा अपने पास 6 बटे, यह आ जाएगा 6 प्लस के 15 बटे 5, 6 बटे 6 इंटू 5 बटे 21, 30 बटा 21, इतना एम्पियर आ जाएगा। आगे पॉइंटों में इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से हम IL का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था थेवेनिन प्रमेय की सहायता से किसी भी परिपथ को तुल्य परिपथ बनाना और उसमें करंट का मान ज्ञात करना। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, नेटवर्क दिया गया है, जिसमें 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट का स्रोत है, 2 ओम, 3 ओम, और यहाँ पे एक पॉइंट ए बी, इनके मध्य आपको करंट का मान या कहीं तुल्य परिपथ अपने को बनाना है। ये भी 2 ओम की है, प्रतिबाधाएं हैं। तो इसका थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हुए तुल्य परिपथ, जिसे थेवेनिन परिपथ कहेंगे, वो अपने को बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया था, जहां पे पॉइंट आपको दिखा रखे हैं उस प्रतिबाधा को हटा दो और वहां पे लगा दो ई इक्विवेलेंट। दूसरा स्टेप क्या है, किरचॉफ का नियम वोल्टता का, और तीसरा स्टेप क्या है, जेड इक्विवेलेंट। तो स्टेप फर्स्ट हमने इसको हटा दिया, हटाने के बाद यहाँ लगाया ई इक्विवेलेंट, बाकी रह गए सेम। अब ये 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो हम जानते हैं कन्वेंशन के हिसाब से I1 करंट इधर से आएगी, मान लिया I1 है, इधर से आई, और ये टोटल एक पास हुआ, एक लूप है, तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा, वामावर्त दिशा में करंट लगाएंगे, वामावर्ती, और हम धारा की दिशा में चलते हुए वोल्टता नियम लगाएंगे, किरचॉफ नियम, सेकंड नंबर स्टेप किरचॉफ नियम। यहां से आप देखें, मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, माइनस से प्लस जा रहा हूं मैं धारा की दिशा में, माइनस के 8, 3 इंटू I1 प्लस के 2 इंटू I1,
और फिर प्लस से माइनस जा रहा हूँ धारा की दिशा में, तो प्लस के 6 बराबर 0, तो ये हो गए 5i1 और ये हो गए माइनस के 2 बराबर 0। i1 बराबर कितना है 2/5 एम्पियर, ये आया 2/5 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे। और मैंने आपको बताया था पिछले न्यूमेरिकल में, पिछले मैंने इस साइड से हमने लिया था क्योंकि धारा की दिशा इधर से ली थी, अब इधर से ले रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर जितनी करंट हमने निकाली है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी ई माइनस आई आर के हिसाब से इक्विवेलेंट बराबर 8 माइनस के i1 इंटू 3, तो i1 का मान है 2/5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 और लघुत्तम ले लेंगे 5, 40 माइनस 6 यानी 34/5 वोल्ट किसका मान आया, इक्विवेलेंट का मान आया। अब जो मान आया उसके हिसाब से हम अब क्या ज्ञात करेंगे, स्टेप नंबर 3 है जेड इक्विवेलेंट। और जब जेड इक्विवेलेंट ज्ञात किया जाता है तो परिपथ से सारे वोल्टता स्रोतों को हटा दिया जाता है, हमने हटा दिया। और यहाँ पे अब अपने को जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है, यानी सिर्फ प्रतिबाधाएं, तो प्रतिबाधा कितनी है 2 और 3 बची, यानी वही तरीका पीछे वाला, सेम वैल्यू भी है, 6/5 आ जाएंगी, समांतर में दोनों, तो यह कितनी आ गई जेड इक्विवेलेंट का मान। अब ये जेड इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट भी आ गया, तो इनसे हम एक थेवेनिन परिपथ बनाएंगे, इक्विवेलेंट बराबर 5, जेड इक्विवेलेंट बराबर क्या है 6/5, और लास्ट में कितनी थी जिसको हमने हटाया था, ये लोड प्रतिबाधा है 2 ओम, ये यहाँ पे रह जाएगी। इससे भी आगे हम कर सकते हैं वही तरीका, IL बराबर इक्विवेलेंट बटे जेड इक्विवेलेंट प्लस के जेड एल फॉर्मूले की सहायता से हम इसमें लास्ट में करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो थेवेनिन प्रमेय जो है उसका उपयोग क्या हुआ कि ये इतना कॉम्प्लेक्स जटिल नेटवर्क था, प्रमेय का उपयोग करके हमने बिल्कुल आसान नेटवर्क में चेंज कर लिया। अब इसमें प्रतिबाधाएं 2 हैं और एक है ई का मान, यानी इसमें ओम का नियम से हम करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं।